अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू द राइट एंगल एंड हियर इज़ योर मिस मीमी। आज हम कर रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट, ग्रेड इज़ 9 एंड चैप्टर नंबर इज़ 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है केमिकल डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस हेडिंग में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, कैटिनेशन एंड आइसोमरिज्म। अब डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं और उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है जो एलिमेंट दैट इज़ कार्बन। अब यहाँ पर मैंने आपको एक फ्लो चार्ट की शक्ल में इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगी कि वाई कार्बन इज़ इम्पॉर्टेंट। कार्बन's ability to form carbon-carbon bonding, because carbon has got 4 valence electrons जो कि 4 साइडों से डिफरेंट एटम के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं। ऐसा कोई और एलिमेंट नहीं कर सकता, ओनली कार्बन एटम। Therefore, carbon forms 4 bonds with other atoms, so carbon can form unlimited number of structures. Right? अब हम कैटिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। The large number of organic compounds is due to the ability of carbon atom to form long chain with other atoms through the sharing of electron, and in short you can say the self-linkage ability of carbon is called catenation. That is, कार्बन ना सिर्फ डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग करता है बल्कि कार्बन कार्बन सेल्फ लिंकेज भी पॉसिबल है। यहाँ पर कार्बन की इंपॉर्टेंस आपको ऐसे भी समझ आएगी कि लाइक वी हैव गॉट एन एग्जांपल लाइक सिलिकॉन एंड फ्यू अदर एलिमेंट्स कैन मेक चेन्स बट ओनली शॉर्ट वंस, बट इट इज़ only the carbon that can have more than 1000 atoms in a single chain. दूसरी टॉपिक इस डाइवर्सिटी में आती है आइसोमरिज्म। आइसो एज यू नो एक कॉमन सी टर्मिनोलॉजी है, हम बार बार पढ़ चुके हैं। आइसो मीन सेम एंड मर स्टैंड फॉर यूनिट। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोमरिज्म? Compounds having same molecular formula but different structural formula are called isomers, and this phenomena is called isomerism. So example of isomerism is butane, that is C4H10। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल ली है एल्केन की। अब आपके पास यहाँ फिर से थोड़ा सा मेरे साथ साथ चलोगे, अपने पास कॉपी और पेंसिल ज़रूर रखोगे। हम यहाँ पर एक नई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ alkanes in the form of chain and alkanes in the form of branch, right? जो चेन की फॉर्म में एल्केन्स होते हैं उनके साथ आप एन लगाते हैं। लाइक ब्यूटेन हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड है, बिल्कुल जैसे मैंने पहले किया था, बिल्कुल ये वही ड्रॉ की। दिस इज़ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये मोलेकुलर फॉर्मूला है और ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, और इसको अगर मैं कंपोज कर दूं तो आपके पास इस तरह आ जाएगा। अब ये हमारे पास एन ब्यूटेन कहलाता है, दैट इज ऑल द कार्बन्स आर अरेंज इन अ लीनियर ऑर्डर। आइसोब्यूटेन, यही आप ब्यूटेन दैट इज C4H10, आपके पास ब्यूटेन इट इज़ 4 कार्बन कंपाउंड एंड विद सेकेंड कार्बन यहाँ पर ब्रांचिंग हुई हुई है। द 4th कार्बन इज अटैच टू सेकेंड कार्बन, राइट? और सेकेंड कार्बन आप देखें कौन सा बनता है, ये वाला, और यहाँ पर आप 4 लिख लीजिए। सो इट इज़ फॉर्मिंग अ ब्रांच। अब मैंने आपको दोनों तरह से बताया हुआ, आपकी बुक में अक्सर जो लिखा गया होता है वो कंपोज्ड फार्मूला होता है, इस तरह और इस तरह। और आप देखें मैंने आइदर वे आपको बताया हुआ है, इट कैन बी ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑल्सो। इसको आप देखें, परेशान नहीं होना कि ब्रांचिंग कैसे हुई। आपके पास यहाँ पर कार्बन 1, 2 and 3, ये कार्बन 1, 2 and 3 है, और सेकेंड कार्बन के साथ 4 कार्बन अटैच हो गया, और एट एवरी स्टेप यू शुड काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज़ या आपके पास बॉन्ड्स की शक्ल में आप काउंट करेंगे या आप हाइड्रोजन लिखा हुआ काउंट करेंगे, राइट? सो यहाँ पर जैसे कार्बन नंबर 1 है, 1 हाइड्रोजन, 2, 3 और ये चौथा। इस तरह आपके पास आप यहाँ देखें तो आपके पास सेम स्ट्रक्चर आ जाता है। CH3 इट्स रिटन हेयर, CH इट्स रिटन हेयर, देन अगेन एट कार्बन नंबर 3 CH3 हियर। उसके बाद आपके पास जो 4th कार्बन आता है दैट इज़ दिस वन। तो आप आइदर वे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर एल्कीन की भी यही एग्जाम्पल है, दैट इज़ दे हैव गॉट द सेम मोलेकुलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। यहाँ एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ अगेन ब्यूटीन की, ENE। इट इज़ एक्चुअली 4 कार्बन कंपाउंड,
सेम थिंग उसी तरह से रिपीट करते हैं। 1 ब्यूटीन, अब पहले हमने पढ़ा था एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। एन स्टैंड्स फॉर लीनियर अरेंजमेंट एंड आइसो स्टैंड फॉर ब्रांच स्ट्रक्चर। अब ये 1 और 2 का क्या मतलब है? इस 1 मैंने आपको बहुत शुरू से कहा था कि एवरी टाइम यू शुड राइट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। इट्स अप टू यू वेदर यू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड, यू कैन राइट इट आइदर वे। 1 ब्यूटेन का मतलब ये है, अब आप देखो ENE का मतलब है एल्कीन, और एल्कीन में हमेशा आते हैं डबल बॉन्ड्स। हमने ये देखना है कि उस चेन में वो डबल बॉन्ड किस कार्बन के पास एग्जिस्ट करता है। मैं स्ट्रक्चर फार्मूला आपको बार बार इसलिए सिखा रही हूँ कि जब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं हो जाओगे आपने कंपोज्ड फार्मूला नहीं लिखना। लेकिन अगर आप पहले स्ट्रक्चर फार्मूला बना लेते हैं आपके कोई मार्क्स नहीं काट सकता, इवन इफ दे आर आस्किंग फॉर कंपोज फार्मूला। अब आप देखो, जैसे मैंने आपको ये बता दिया, दिस इज़ 1 ब्यूटीन क्योंकि ये 1 और 2 के दरमियान है, एंड दिस इज़ 2 ब्यूटीन क्योंकि ये 2 और 3 के दरमियान है। अगर 3 ब्यूटीन होता तो आप 3 और 4 के दरमियान डबल बॉन्ड बनाते। इसको आपको एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि वंस आपकी फॉर्मूला में डबल बॉन्ड आ जाता है तो आपने काउंटिंग कैसे करनी है। कार्बन के साइड पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होने चाहिए, ठीक। अब आप कार्बन नंबर 1 लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, इस तरह से आप करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग। ये कैसे बनेगा, आपने इसको जब लेबल करना है आपने यहाँ लिखना है, काउंट करेंगे आप पहले 1 2 3 4। ये देखें 1 2, ये 3 है, आपके पास सिर्फ एक साइड पे आएगा, दूसरी साइड पर नहीं आएगा, ओनली ऑन। उसके बाद आपके पास फिर 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। अब आप काउंट राइटिंग करें यहाँ पर H H, दिस इज H, दिस इज ऑल द साइड शुड हैव हाइड्रोजन एटम, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए हमने ये काउंट। अब आप इसको चेक करते जाओ, आप देखो आपका खुद ही कंफर्म हो जाएगा whether you have written right or wrong। CH3 here, आपका पहला CH3, CH2 it's written here, CH it's written here, then is double bond और फिर से CH2 it's written here। तो ये आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। इसी तरह आप दूसरी साइड पर आ जाएं 2 ब्यूटीन में, यहाँ पर भी आप देखें 1 लाइन 2 3 एंड 4, फिर 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। आप H लिखो। सो आपने कोई भी गलती का चांस नहीं छोड़ना, यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आपने कोई नंबर गलत नहीं निकालना। आप काउंट करते जाएं, वही जो मैंने पहले बताया, आप ये देखो। अब जैसे जैसे काउंट करते जाओगे आपको नज़र आएगा कि आपके फॉर्मूला में कोई मिस्टेक नहीं है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। जी बच्चों, इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई बात हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।